बंगालियों को मिलनी चाहिए। इससे और भी जलील होएगा। हम लोग नहीं जलील कर रहे, ये लोग खुद ब खुद जलील हो रहा है, खुद ही जलील होंगे, खुद ब खुद जलील हो रहा है, दर फदर हो रहा है इंशाल्लाह। और अगर नरेंद्र मोदी साहब जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बड़ा उन्होंने मेहनत किया, जैसे भी वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन उनकी जहानत को दाद देनी पड़ेगी। बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया से ना पंगा ले सकता है, ना पंगे लेने का जो है सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इंडिया जो है कश्मीर पे भी कब्जा करने का जो इरादा है। बांग्लादेश तो इनका है जो है, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, वो अपने अवाम, अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने फौज एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, वो दूसरे मुल्क को कैसे शिकस्त दे सकता है, ये सोच की बात है। मोदी एक बंदा बैठा हुआ है, पूरा मुल्क को चला रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है। ठीक है, पूरा तो छोड़ो, 2 मुल्क और चला रहा है, 2 मुल्क और चला रहा है। कश्मीर के ऊपर भी इसका कब्जे चल रहा है और बांग्लादेश के ऊपर भी कब्जे चल रहा है। क्यों, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर के करीब कोई हमला किया है, लेकिन अभी तक इंडियन मिलिट्री की जानिब से जवाबी वार नहीं किया गया। बांग्लादेश इतने बुरे हालातों के अंदर होने के बावजूद इंडिया को हिट कर रहा है, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं खामोश है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट का जो काम है और इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमने अपने आप को ही नुकसान देना है, क्योंकि उनके बिजनेसमैन वहाँ पर इन्वेस्ट बहुत हैवी किस्म का कर चुके हैं। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं कि बांग्लादेश जो बार बार इस तरह की नालायकी कर रहा है, अगर इंडियन हुकूमत ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। बांग्लादेश को इस तरह के इकदाम के नुकसान होंगे या फ़ायदा? भाई नुकसान ही, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो चुप है, वो किसी वजह से चुप है, क्योंकि वहाँ उनकी भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ उनके भी लोग वहाँ पर गए हैं, इन्वेस्टर्स गए हैं, वो बड़े ही ज़हीन लोग हैं। अगर वो इसका नुकसान भरपा करेंगे तो बड़ा इनको घाटे का सौदा होगा। अब बांग्लादेश जैसा मुल्क, जिन्होंने इंडिया ने स्टैंड किया, उनको इतने सालों से 3 से 4 महीने हो गए मैं ये बात सुन रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर स्टैंड कर पाएंगे अगर ये इसी तरह चल रहे हैं। इंडिया के अंदर जो इंडियंस रह रहे हैं और बंगाली वहाँ पर रह रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अब इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है कि भाई इनको निकाल फेंको, हमारे मंदिरों को डिमोलिश कर रहे हैं, हमारे परचम की तौहीन करें, आप फिर भी इनको रख रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने ये फैसला ले लिया कि मैं बांग्लादेशियों को निकाल रहा हूँ, तो बांग्लादेश क्या किस सिमत में जाएगा? बांग्लादेश जहाँ से शुरू होता है उसी सिमत में वापस चला जाएगा। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन बीच में है, इनको बैठ के कोलैबोरेट करना चाहिए, कोई मुआहदे पर बात करनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी साहब जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, बड़ा उन्होंने मेहनत किया, जैसे भी वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन उनकी जहानत को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को इधर तक पहुंचाया है, अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनका जो बड़े से बड़ा कोई आ जाए, अगर वो अपना फैसला कर देते हैं, लेकिन वो टाइम लेते हैं, वो बड़े हम्बल हैं, तरीके से बात करते हैं। अगर उनके साथ वो बैठ के बात कर लेते हैं तो फिर ओके, वरना तो गए ये बांग्लादेश। पिछले 50 सालों से उनसे खा रहे हैं और वो उनकी आईटी में काम भी कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल में भी काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सपोर्ट मैंने नहीं देखा कोई भी मुल्क किसी अपनी पड़ोसी मुल्क को करता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें, अगर आप कह रहे हैं कि 2000 से ज़ायद लोग इंडिया में, 2 करोड़ से ज़ायद लोग बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं। अब वो उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। अब जाहिर बात है वो इस बात का भी पास रखेंगे। वो चुप क्यों है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो उठा के वहाँ फेंक देंगे तो फ़र्क क्या रहा दोनों में? ये इंडिया वाले जो है वो इस तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी हर एक चीज़ को देख के चलना है कि वो हमारा फ़ायदा भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये बैक टू बैक हमले कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी हमले हो रहे हैं, परचम को जलाया जा रहा है। बिल्कुल परचम आप देखें किसी का, बिल्कुल आप देखें किसी की जो भी उनकी इबादत गाह है, जो भी उनका परचम है, उसको हम यूँ नहीं कर सकते। वो हमारा भी होगा भी, हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो अगर बांग्लादेश को अपनी सलामती चाहिए और ऐसा चाहिए कि वो बिल्कुल स्टेबल जैसे है, और उन्होंने ही किया इतने सालों से मदद, बिल्कुल, और वो जिस थाली में खा रहे उसी में सुराख करें, वो वाला हिसाब है। तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए। नहीं, अभी अगर नरेंद्र मोदी अगर उनको एक इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें फूड चाहिए, यानी कि कुछ गंदम, मकई या इस तरह की चीज़ें मांग भी रहे हैं और अकड़ भी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी समय से बालातर है। बिल्कुल मुझे हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी ये खुराक उधर से ही आ रही है, लेकिन फिर यहाँ से बम भी उधर जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और उनकी अभी तक पेशेंस है कि उन्होंने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया। हो सकता है वो इस बात का पता लगा रहे हो कि मेन इशू क्या है, मेन मुद्दा क्या है। जाहिर बात है उन्होंने इतनी बड़ी इकॉनमी है और नंबर 1 वर्ल्ड का बन गया इंडिया, और हर एक चीज़ IT में, ऑटोमोबाइल में, आप इंडस्ट्रीज़ वहाँ चली गई हैं भाई, वहाँ पर इतने इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। तो इस तरह वो अपना उनका जो है ना एक रेपुटेशन वो बना के रखेंगे, और इस बात का हल जो है वो ही निकालेंगे। आप देख लेंगे एंड पे यही होगा, और बांग्लादेश जो है वो उल्टे पैर पर चल के माफ़ी मांगेगा उनसे। अगर कुछ रिएक्ट किया इंडियन हुकूमत ने तो बांग्लादेश को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड लगेंगे।
वो सारा इन्वेस्टर तो वहीं पर ही है, वहीं से ही आ रहा है। अब ये समझ रहे हैं कि अब हमारे पास हम बन गए हैं, हमारे 2 करोड़ लोग वहाँ गए हैं, वहाँ से भाई वो उनको निकालने में 2 मिनट नहीं लगेंगे और आप बिल्कुल जीरो पे आने में आपको सेकंड नहीं लगेगा। वो भी 2 करोड़ कमा के बांग्लादेश भेज रहे हैं, जाहिर बात है फैमिली बैकअप पे होंगी, वो रह रहे हैं, तो यानी कि इससे भी उनकी इकॉनमी को बेहतरी होती है बांग्लादेश की। वो भी गई, इलेक्शन करवा नहीं पा रहे, हुकूमत उनकी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान से भी बुरे हालात है, हमारी तो फिर भी हुकूमत है कोई ना कोई, लेकिन उनके तो बिल्कुल ही हालात बस से बदतर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश अवाम को क्या करना चाहिए जिससे इंडिया मान जाए? थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कोई भी इशू है, चाहे बड़े से बड़ा इशू है, उन्होंने कुछ कहा है या उधर से कोई आपकी तरफ अटैक्स हो रहे हैं, आप बात करें, क्लियर करें, आवाम को बताएं, कम्युनिकेशन करें, आप उनसे बात करें। वहाँ के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे कम्युनिकेशन करें। सबसे बेहतर हल कम्युनिकेशन होता है और उस मसले का हल होता है। अगर आप दंगे फसाद, ये बॉम्ब ब्लास्ट, एहतजाज करते रहेंगे तो इससे आम तोड़ करेंगे जो, हाँ, आवाम का नुकसान होगा और इससे आपकी इकोनॉमी बिल्कुल जो भी बनी हुई है बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी और आप बिल्कुल ख़त्म है। बड़े अच्छी शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को लेके ऊपर जा रही थी। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया, उठा के बाहर फेंक दिया। वो कहते हैं इंडिया ने संभाला है। इंडिया के साथ जब किसी भी मुल्क की तिजारत, तो हमारे भी नो डाउट मुल्क के जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उनको हटाया गया, वो भी सऊदी अरेबिया चले गए थे। इस तरह इंडिया में जाने का बांग्लादेशी अवाम को कोई जवाब नहीं बनता था जिनसे आप लेके खा रहे हैं। अगर वो चली गई है उधर वज़ीर आज़म अपने आप को सेव के लिए, तो ये इस बात पर भी कहीं ना कहीं हमले करना इंडिया पे, वो ताने कस रहे हैं कि इन्होंने काम खराब किया। वो आपके पास नहीं सेफ हुआ है, क्यों नहीं सेव आपके पास? वो जहाँ पर सेफ है वो गई हैं, उनको पता है वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको उनकी कीमत की कदर उनको पता है। सही है। जो इंडिया वाले हैं ना, वो हर एक चीज़ की नॉलेज की, हर एक की उधर कदर करते हैं, इसलिए वहाँ पर इतना इल्म और इतना तेज़ी से फैला कि वो हर एक चीज़ को इस्तेमाल करना और उसको कैसे यूज़ में लाना है उनको पता है। अगर वो वहाँ चली गई, आप कम्युनिकेशन करें, आप उसको अपने पास बुला लें, वो वहाँ से क्यों गई हैं? आपका ही कोई फॉल्ट या तोड़ फोड़ के उनके घर के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की, उनको वज़ीर आज़म हाउस से हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ा सीधा इंडिया। इंडिया वाले फिर भी उनका, ये मैं कहता हूँ बड़ापन है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने शेख हसीना वाजिद को संभाला। और अभी भी कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अगर किसी नौजवान तलबा तंजीम ने कुछ हरकत की है तो हम अपने ताल्लुकात ना ख़राब करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो आप ये देखें, आप कह रहे हैं घर तक गए हैं, बिल्कुल वो हमने भी काफ़ी मनाजिर देखे हैं। और इस तरह आप एक लेडी हैं, आप इसी का ध्यान रख लें। अब चाहे इंडिया है, 12 साल तक अपने मुल्क को सर्वाइवल करी और ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। आप ये देखें कितना इससे ट्रस्ट कितना इनका ख़त्म होता है। हर एक मुल्क पे जितने इन्वेस्टर इधर आए हुए हैं उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा एक दिन, अगर ये इसी तरह से चलते रहे। इंडिया, आप नहीं समझती कि इंडिया ने जो इतने एहसानात किए थे उनका इनको सिला क्या मिला इंडियंस को? मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं मिला। वो तो ऐसे हो गए हैं कि वो जानते नहीं हैं उनको, एहसान फरामोश निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए। कोई अगर मिस्टेक होगी, कोई बीच में हो भी सकता है भड़का रहा हो ज़्यादा, आपस में आप कम्युनिकेशन कर लें और उनको अपोलोजाइज़ करें। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो वाकई बड़े ग्रेट हैं, वो ऐसे नहीं है, बड़े दिल के मालिक हैं, वो ज़रूर रिस्पॉन्स अच्छा करें। बहुत समझते हैं बांग्लादेश को इस तरह करना चाहिए था, अपने पड़ोसी से ताल्लुक़ ख़राब करने चाहिए थे? बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया से ना पंगा ले सकता है, ना पंगे लेने का जो है सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इंडिया जो है कश्मीर पे भी कब्जा करने का जो इरादा है। बांग्लादेश तो इनका है जो है। बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, वो अपने अवाम, अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने फौज एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता है। ठीक है, वो दूसरे मुल्क को कैसे शिकस्त दे सकता है? ये सोच की बात है। मोदी एक बंदा बैठा हुआ है, पूरा मुल्क को चला रहा है, पूरा सिस्टम को चला रहा है। ठीक है, पूरा तो छोड़ो, 2 मुल्क और चला रहा है। 2 मुल्क और चला रहा है। कश्मीर के ऊपर भी इसका कब्जे चल रहा है और बांग्लादेश के ऊपर भी कब्जे चल रहा है। बांग्लादेश बेचारा अपना वज़ीर-ए-आज़म नहीं ढूंढ सकता है, इसको अपना वज़ीर-ए-आज़म मिल रहा है, ना फौजी मिल रहा है इसको अपना फौजी। कभी उसमें सेनेट में हमले हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। बांग्लादेश के हालात बहुत कमज़ोर। आप क्या समझते हैं कि भी इस तरह की उनको हरकतें करके अपने मजीद वो मामला ख़राब नहीं कर रहे? और इतनी ताकत है बांग्लादेश के अंदर, जो इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क के साथ वो कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात अपने ख़राब करके अब नतीजा तो भुगतना पड़ेगा इनको। बांग्लादेश उस टाइम पावरफुल बन सकता है, ताकतवर बन सकता है, जो वो सारे इकट्ठा हो जाए, इत्तेफाक हो जाए। ठीक है, अगर हुकूमत है, सियासी है, अवाम है, सही है, ये सारी मतलब एक बात पे आ जाए, फिर जो है बांग्लादेश का ताकत बढ़ सकता है। अगर वो बेचारे आपस में नहीं समझ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, एक दूसरे का पैर मार रहा है, तो इंडिया की देखिए इनकलाब अपने मुल्क के अंदर रहना चाहिए था। इनकलाब जब उनके मुल्क से बाहर वो उन्होंने बॉर्डरों पे टच किया, उसका बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान। इनकलाब की बात जो है वो बहुत बारीक है। इनकलाब और मुल्क की बस की बात नहीं है। इनकलाब उस टाइम ला सकता है, उस मुल्क ला सकता है, उसको अपना अवाम जो है कंट्रोल पे। ठीक है, उसको अपना अवाम जो है वो उसका वज़ीर-ए-आज़म है या उसका फौजी है, उसको जिंदाबाद कीजिए। ठीक है, उस फौजी, उस वज़ीर-ए-आज़म फिर इनकलाब ला सकता है, वो फिर मुल्क को जो है तरक्की पे ले सकता है। सही है।
बांग्लादेश बेचारा मुल्क है, न उसको वज़ीर-ए-आज़म का पता है। तो जब बेचारा मुल्क था तो इतने बड़े मुल्क के साथ पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? देखो नुकसान पे जा रहा है। हाँ। आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, उसका माशाल्लाह देखो कितना नुकसान पे जा रहा ठीक है। है। उसका तिजारत देखो, उसका बिजनेस देखो, उसका हाई लेवल पे ताल्लुकात देखो, रोज़ बरोज़ पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? अपनी गलतियों की वजह से जा रहा है। जब तक इंडिया के साथ उसके ताल्लुक बेहतर थे तो वो इकोनॉमी में पाकिस्तान से भी ऊपर जा रहा था। अगर इसने पहले इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छा करना पड़ेगा, फिर ये लोग जो है आपस में बैठना पड़ेगा। ठीक है, चार हमारा वज़ीर-ए-आज़म कौन है? सही बंदा है, सही है। आवाम के जो नुमाइंदा बंदा है वही वज़ीर-ए-आज़म होएगा, वही फौजी होएगा। सारी इकट्ठा होकर मुल्क तरक्की की तरफ रवाना होएगा, फिर जो है बांग्लादेश का। आप नहीं समझते कि 50 साल किसी फ़र्द ने एक घराने को पाला हो, जैसे मैं कहूँ इंडिया ने बांग्लादेश को पाला है जैसे 50 साल, तो आप नहीं समझते कहीं एहसान फरामोश तो नहीं बंगाली निकल आए? इससे हम फरामोश तो है, इस पर कोई शक नहीं है। अच्छा, एहसान फरामोश। देखो पाकिस्तानियों के साथ भी इन लोगों ने पंगा लिया है। पाकिस्तानी अब फौजियों को पाकिस्तान के साथ भी अगर इन्होंने पंगा लिया तो इंडिया की सपोर्ट इनको हासिल थी। इंडिया की सपोर्ट के बगैर ये तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अगर इंडिया ने सपोर्ट करके इनको एक मुल्क अपना दे दिया है तो अब इंडिया के साथ तो स्टैंड कर जाएं। अपने मुल्क के हालात चलें, ठीक है, मानते हैं इनके मुल्क के हालात, इनके अपने सियासी मकासद होंगे कहीं ना, लेकिन उसमें आप फॉरेन पॉलिसी अपनी तो ना ख़राब करें। ये इन लोगों का गलत फहमी है, ये इन लोगों का गलत दिमाग है, गलत जहन है जो चल रहा है। पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया, आपके साथ एक मुल्क था। सही है। आप बगैर मुल्क पीछे सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। ऐसे ही है। आपने किया है, जिंदाबाद आपने कर लिया। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी आप क्या कर सकते हैं? रूले बिल्कुल रुल रहे हैं, उनके अवाम खाने के लाले पड़ गए, गंदुम मांग रहे हैं, मकई मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं। ये तो अभी शुरू हो गया, अभी शुरू हुआ है, बाद में पता चलेगा। अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी तो शुरू हो गया, बाद में पता चलेगा। जब 2 साल गुजर जाता है, 3 साल गुजर जाता है, फिर इन लोगों को पता चलेगा क्या कैसा होएगा। आपके ख्याल में इनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? क्या इंडिया से जाके इनको माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए? यार माफ़ी तो अलग बात होता है, माफ़ी जो है वो तो अलग सिस्टम है। माफ़ी नहीं मांगो, कोई ऐसा पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छा रख दो, पड़ोसी मुल्क का ख्याल रख दो, उसी का ज़बान का ख्याल रख दो, उसी का कल्चर का ख्याल रख दो, उसी झंडे का ख्याल रख दो, फिर वो मुल्क जो है आपका ख्याल रखता है। नहीं, आपके एज ए इंसान किसी के मज़हब के साथ छेड़खानी तो नहीं करनी छेड़खानी चाहिए। नहीं वो उन्होंने उनके मंदिर डिमोलिश किए, कई बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। इंडिया की आवाम तो रिएक्ट करेगी ना आगे से उनकी हुकूमत, क्योंकि वो देखें एक हिंदू मज़हब है, हमारा मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, उनका हिंदू, हम अपने मज़हब का एहतराम करते हैं, वो अपने मज़हब का करते हैं। तो हमारे मुसलमानों में भी ये है कि अक़लियतों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान में आया हुआ है, दूसरे को दावत देना ज़बरदस्ती पे नहीं दे सकते हैं। सही है। उसको जो है प्यार से दावत दे सकते हैं। यार ये बंदा अच्छा बंदा किसी की है, इबादत गाह को तो नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। यार ये बंदा अच्छा है, ये मुसलमान है, हम भी मुसलमान बनना चाहिए। ठीक है। वो बंदा इस तरह मुसलमानी पे आएगा। अगर आप खुद ख़राब हो तो फिर दूसरे को कह रहा है नहीं हमें मुसलमान अच्छा हो, तो फिर वो आ जाएगा मुसलमानी पे। नहीं, पाकिस्तान में मुसलमान रहता है, हिंदू रहता है, सिख रहता है, हज़ारा रहता है, बहुत सारे कौमें रहता है। हर का जो है अलग अलग दायरा होता है, हर बंदा का जो है अलग अलग कल्चर होता है। आप नहीं समझ रहे कि बांग्लादेश ने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा, बल्कि पाँव खुद कुल्हाड़े के पास लेके चला गया? ये तो सबको पता है। इसने हम लोगों को नहीं मारा, इसने खुद मार दिया। वो तो खुद मर गया। अपने पैर को कुल्हाड़ा मारा है, अभी वेट किया है, अभी उठने के काबिल नहीं है। पार्लियामेंट हाउस पे आप देखो क्या हो रहा है, जवान बच्चे जा रहा है, ये तो शर्म की बात है। सही। क्या हो रहा है अपने मुल्क पे, क्या हो रहा है? ये क्या इनका गलती की वजह से, गलती एक ने नहीं किया, सारे मुल्क ने किया है। सारे मुल्क के बांग्लादेश, सारे मुल्क खड़ा हो गया इस पोस्ट अब आपके ख्याल में एहसान फरामोश की सज़ा बनती है? इनको सज़ा बंगालियों को मिलनी चाहिए? इससे और भी जलील होएगा। हम लोग नहीं जलील कर रहे, ये लोग खुद ब खुद जलील हो रहा है, खुद ही जलील होंगे, खुद ब खुद जलील हो रहा है, दर पदर हो रहा है इंशाल्लाह। और ये लोग जो है, ये लोग गलत फहमी फैला रहा है, ये लोग जो है गलत पॉलिसी चला रहा है, गलत, वो पश्तो में कहता है गलत जो है वो आगे नहीं जा सकता है, झूठ जो है वो आगे नहीं जा सकता है। एक दिन वो सच हो सकता है। वो शेख हसीना वाजिद थी, इनकी वज़ीर आज़म थी, काफ़ी अच्छा मुल्क चला रही थी, चलते मुल्क का बेड़ा गर्क किया बंगालियों ने इनकलाब लाकर। देखो क्यों किया उसको, मुल्क चला रहा था या नहीं चला रहा था, सिस्टम हाई लेवल पे जा रहा था या नहीं जा रहा था, बिल्कुल जा रही था, सही था या नहीं था। बहुत पूरी दुनिया से हमसे बेहतर, पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात थे बांग्लादेश के। इन लोगों का तो गलती, ये वज़ीर-ए-आज़म को गिरा दो, कुर्सी फेंक दो, मुल्क को तोड़ दो, फौजी को निकाल दो, मार दो, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली जो बांग्लादेश है ना, वो कोई इतना बड़ा तो वो है नहीं। सही है। वो आज़ाद हुए इंडिया की सपोर्ट के साथ, ठीक है, तो उनको बेसिकली उनके साथ कोई फटा वगैरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से तो वो ऑलरेडी मतलब कि उनके ताल्लुकात मतलब वो बेहतर नहीं, क्योंकि वो आज़ाद भी हुए तो इंडिया की सपोर्ट के साथ। ठीक है। तो वो उनको मतलब जो आपको एक खिला रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे कुछ अगर आपको कह भी देता है तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इसमें अब ये बात आती है कि कसूर किसका है, उसकी आवाम का है या हुकूमत का है? तो ये हम एक का नहीं कह सकते, ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं।
भाई इनकलाब अपने मुल्क के अंदर रहना चाहिए, अपने पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात ख़राब करना, उनके परचम को जलाना और उनके पासपोर्ट की बेइज्जती करना, किसी भी मुल्क का परचम हो, सिवाय हम इंडिया की नहीं बात करें, किसी भी मुल्क का परचम हो, उसको इस तरह उसको आप पाँव में रखें, उसकी तौहीन करें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी कौम के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप किसी भी कंट्री की ऐसे मतलब तौहीन करते हैं उसके झंडे की, उसके पासपोर्ट की, तो ऑब्वियसली कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, वो चाहे जितना भी आपको सपोर्ट कर रहा हो वो आपको करेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता, वो तो आपको मतलब तबाह करता है। एक तो आप उनके बराबर के नहीं है, फिर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो भाई वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 55 सालों से वो पाल है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, अब लाले पड़ गए हैं बांग्लादेश को खाने के भी कि हम अपना खाना कैसे पूरा करें। जी बिल्कुल, ये तो वही बात आ गई ना कि जो आपको खिला रहा है आपके माँ बाप हैं, उनसे ही आप झगड़ा कर लें वो तो फिर आप कहाँ से खाएंगे। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? यही बात कर रहा हूँ कि अगर उनके साथ आपने नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि सारे जिम्मेदार बांग्लादेश है, तो इसीलिए उनको मतलब उनके साथ अच्छा अखलाक करना चाहिए। आप एज ए पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं कि भी किसी के भी इबादत खाना हो, कोई भी हो, चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अपने मुल्क की रिस्पेक्ट होती है, तो कोई भी मुल्क हो तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो बांग्लादेश ने अब जो किया है उसके अब नुकसान तो भुगतेंगे, वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ तो उनको खुद दे रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो उनकी आवाम ये कह रही है कि बांग्लादेश को मुकम्मल बॉयकॉट किया जाए और जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए? जी जी वो तो ऐसा ही है। अगर बांग्लादेश के लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी हुकूमत ऐसा कर रही है, तो इंडिया की हुकूमत चाहे फिर भी उनको कर ले, लेकिन जो आवाम होती है ना वो बहुत जज्बाती थे, वो बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। वो भाई एक वो हुब्बुल वतनी जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल सामने आती है कि यार ये हमारे झंडे को कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कोई मतलब एक्शन नहीं ले रही, तो ये मतलब उनको फिर हुकूमत को भी करना पड़ता है। और ऊपर ये देखें, सोने के ऊपर सुहागा, पाँव के ऊपर और ज़्यादा कुल्हाड़े मारने के मुतरादिफ ये है कि अब बांग्लादेशी उनके बॉर्डर के करीब कहीं ना कहीं एक मिसाइल है, मिसाइल साख्ता छोटा मिसाइल है, उसको वो बॉर्डर के ऊपर फेंकी जा रहे हैं। अब ये बांग्लादेशी करना शुरू हो गए। अच्छा ये कर रहे हैं, मतलब ये तो फिर बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि शेर के साथ पंगा लेने वाली बात हो गई ना, कि एक तो आपके पास आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिस्पांस देना शुरू कर दिया तो फिर तो वो बिल्कुल किसी का अभी तक रिएक्ट नहीं किया किसी किस्म का भी, कोई भी इंडिया ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, किसी चीज़ में अभी तक उनको रिएक्शन नहीं वापस मिला, अभी भी वो खामोश हैं किसी वजह से, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इधर इन्वेस्टमेंट पैसा पड़ा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी जो हुकूमत है निगरान, वो नलायकी और बिल्कुल हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि अपने ताल्लुक को बेहतर करने की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब गलत बात है ना कि अगर एक इतना बड़ा मुल्क है, अगर वो मतलब आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आपको इतनी आप मतलब कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, तो फिर वो अगर चुप है तो किसी वजह से आप उनके सब्र का वो ना लें। अगर उन्होंने आगे से रिएक्शन देना शुरू कर दिया तो आपका पीछे कुछ नहीं बचेगा। आपकी एक जो मुल्क है ना, आप तो पहले ही मतलब एक सपोर्ट लेके किसी की मदद लेके आज़ाद हुए हैं, बिल्कुल भीख मंगे हैं, हमसे भी ज़्यादा उनका बेड़ा गर्क मुल्क का हुआ पड़ा है। हमने तो चलो अपने बलबूते पे आज़ादी ली है, अपनी मेहनत से ली है, हमने इतनी जानें पेश की हैं, तो फिर जाके हम कहीं आज़ाद हुए हैं, अपना मुल्क बना हमारा। लेकिन अब आप एक जो है कि सहारा लेके भीख मांग के आप इस तरह से एक वजूद आए हैं, आपका एक अपना मुल्क बना है, तो आप उसको कायम रखें, आप उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, ना कि आप इतने बड़े मुल्कों से पंगा लें, दुश्मनी लें। तो ये तो बिल्कुल मतलब ना, जब तक इंडिया ने सपोर्ट की पाकिस्तान से आगे था बांग्लादेश, उनका टका हमारे रुपए से भी बेहतर था, इतना ज़्यादा बेहतर था। अब पाकिस्तान उनसे बेहतर क्योंकि है, उनके तो बिल्कुल ही हर चीज़ ही नहीं, उनके पास तो इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है। जी ऐसा ही है ना, फिर वो जब आप ऐसे लेंगे बड़ी इकॉनमी से आप टक्कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो इकॉनमी है वो नीचे आएगी। अभी तक इकॉनमी के साथ सिर्फ इंडिया ने रिएक्ट किया है, अभी कोई जंगी मामलात हो, कोई फौजी रिएक्शन हो, कुछ भी नहीं अभी तक आया। अभी भी बांग्लादेश सब्र का इम्तिहान ले रहा है, अगर फौजी रिएक्शन आया तो बांग्लादेश तो सिर्फ 1-1.5 घंटे की मार है इंडिया के लिए। जी जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही उन्हें समझ आना चाहिए कि हमें ये लॉस आना शुरू हो गए हैं, उन्हें अकल आ जानी चाहिए कि यार अगर हमें ये हो रहा है तो हमें अपनी आवाम का, जो हमारा बचा कुचा मुल्क है, जो हमारी इकॉनमी है, वो पहले ही मतलब हमारी इतनी नीचे आ गई, तो हमें आगे अब मज़ीद कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिनसे उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो और वो कोई आगे बड़ा कदम उठाएं। अगर वो कोई उठा लेते हैं तो वो फिर समझ लो
हस्ती से भी मिट सकते हैं। जी जी, अब इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि अभी उनकी इकॉनमी हर चीज़ इस वजह से नीचे आ रही है। अभी उनको भूख के लाले पड़े हुए हैं, अभी भूख मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी अकड़ जो है वो नीचे नहीं आ रही। उनको सीखना चाहिए कि यार इंडिया से मांग रहे हैं भाई। जी जी बिल्कुल, इंडिया से मतलब करके उनसे ही मांग रहे हैं। फिर ये तो फिर वो बात हो गई ना कि आप एक उसी से जाति कर रहे हैं, उसी से दुश्मनी कर रहे हैं, और फिर उसी से ही आप खाना मांग रहे हैं कि यार हमें खाने के लिए दो। एज ए मुस्लिम आप क्या समझते हैं, किसी का भी इबादत खाना हो उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि जो गैर मज़हब लोग हैं उनके साथ भी इस तरह से पेश आओ कि यार कि वो आपका इखलाक देख के आपसे मुतासर होकर आपके दीन को फॉलो करना शुरू कर दें। किसी के साथ ज़्यादती करने का हुक्म नहीं दिया। सर आप क्या समझते हैं बांग्लादेश के ये हालात बांग्लादेश को किस रुख पर लेके चले जाएंगे? इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी के साथ उन्होंने पंगा ले लिया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और मज़ीद अभी और नुकसान होना बाकी है। बिल्कुल सर, वो पहले ही मतलब छोटा देश है पहले भी। अगर यूएस वगैरह भी इंडिया से पंगा लेते फिर तो मतलब बात बनती है। एक पहले ही मुल्क मतलब ख़राब है, पहले ही उसकी इकॉनमी छोटी है, ठीक है, ऊपर से उनसे लेके खा रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहूँगा कि वो पहले ही मतलब खुद मतलब अभी कम, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपना मतलब अगर लड़ाई भी कर लें तो अपना अलहदा सेटअप बना सकें। अगर मतलब कोई बड़ा मुल्क इस तरह करता फिर भी देखा जा सकता था, लेकिन उनके पास खुद अपने वसाइल नहीं है तो फिर वो इस तरह नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी पब्लिक का आपने रिएक्शन जाना, बांग्लादेश ने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारा और मजीद गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहा है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।